अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। सो बेसिकली एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है। फर्स्ट वन डैट इज़ ओल्ड मेथड, सेकंड डैट इज़ न्यू मेथड। जो ओल्ड मेथड है ये आपकी फार्माकोग्नोसी की बुक में टॉपिक मेंशन है और बायोकेमिस्ट्री की बुक में टॉपिक मेंशन नहीं है, जबकि जो न्यू मेथड है ये फार्माकोग्नोसी की बुक में भी मेंशन है एज़ वेल एज़ बायोकेमिस्ट्री की बुक में भी मेंशन है। सो मैंने क्या किया है, मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करके अरेंज किए। सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मेथड को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो ओल्ड मेथड की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं और कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओल्ड मेथड की चीज़ होती है, देखें ओल्ड मेथड में हम नाम देते थे सबस्ट्रेट के ऊपर। सो जिस चीज़ की ब्रेक डाउन करता था उस काम के एंड में हम चेंज करके सफिक्स ऐड करके नाम देते थे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब एंजाइम्स नए नए डिस्कवर हुए थे तो उस वक्त क्योंकि ज़्यादा सर्च नहीं थी एंजाइम्स के ऊपर, तो साइंटिस्ट ने यही कहा था कि जो एंजाइम जिस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है सो उस चीज़ के नाम से या उस सबस्ट्रेट के नाम से हम एंजाइम्स का नाम रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुक्रोज की ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमने कहा कि सुक्रोज के आखिरी 3 लफ्ज़ों को हटा के सुक्रेज रख दिया। सिमिलरली अगर लिपिड्स की ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमने लिपिड्स के आखिरी 3 वर्ड्स को हटा के लाइपेस रख दिया। इसी तरह अगर प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर रहा है तो प्रोटीन के लास्ट 3 वर्ड को हटा के हमने प्रोटीएस का नाम रख दिया। सो हमें नाम से ही पता चल जाता था कि एंजाइम्स बेसिकली किस चीज़ की ब्रेक डाउन कर रहा है। सो ओल्ड मेथड, बाय यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए द एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स, हमने नाम दिया सफिक्स का टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट। किसकी बेस पे? सबस्ट्रेट के ऊपर हमने नाम दिया था। सबस्ट्रेट आपको पता है क्या होता है? सबस्ट्रेट वो चीज़ जिस पर जाके एंजाइम तोड़ता है उसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं। लाइपेस और सेलुलेस। अब आप देख सकते हैं लिपिड्स के 3 वर्ड्स को हटा के क्या नाम रख दिया? डेट इज़ लाइपेस। बेसिकली फैट्स की ब्रेक डाउन कर रहा है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन कर रहा है, चिकनाई की ब्रेक डाउन कर रहा है। इसी तरह सेलुलोज बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर आप OSE हटा के ASE लगा देंगे तो डेट इज़ सेलुलेस बन जाएगा। सेलुलेस बेसिकली क्या है? सेलुलोज की ब्रेक डाउन कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं। इन ऑर्गन्स में जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो ये आपके तकरीबन इसमें से 7 से 8 MCQs कवर हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो लीवर है, ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इसमें से कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं? फर्स्ट वन डैट इज़ ऑर्जिनेज, सेकंड डैट इज़ यूरिएज। जबकि स्टोमिक है, स्टोमिक में कौन से एंजाइम रिलीज़ होता है? पेप्सिन एंड रिनाइन। रिनाइन ये ज़्यादा मिकदार में जो है किडनी से रिलीज़ होता है, थोड़ी मिकदार में ये स्टोमिक से भी रिलीज़ होता है। ठीक हो गया। सो उसके बाद है पेनक्रियाज, जिसे आप उर्दू में लबलबा कहते हैं। पेनक्रियाज से 2 एंजाइम रिलीज़ होते हैं, डैट इज़ लाइपेज, सेकंड डैट इज़ ट्रेप्सिन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टीन्स, जिसे आप छोटी आंत कहते हैं उर्दू में, इसमें जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं डैट इज़ सुक्रेज और सेकंड डैट इज़ मेल्टेज। ठीक हो गया। सो ये एंजाइम्स हैं, आपको पता होना चाहिए, इसमें से काफ़ी MCQs बन जाते हैं। सो अब हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ एस्टरेसिस। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एस्टर क्या चीज़ होती है। सो आपको पता है कि एस्टर वो बॉन्ड होता है जो लिपिड के दरमियान होता है, सो उसे आप कहते हैं एस्टर। सो अब एस्टरेसिस है, दीज आर द एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं डैट हाइड्रोलाइज लिपिड, जो कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं। सो उन्हें आप कहते हैं एस्टरेसिस। ऐसे एंजाइम जो लिपिड्स के बॉन्ड को तोड़ेगा और लिपिड्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देगा, सो डैट इज़ कॉल्ड एस्टरेसिस। हम इसको क्यों एस्टरेसिस कह रहे हैं? क्योंकि ये लिपिड्स के दरमियान बॉन्ड होता है, सो इसलिए हम इसको एस्टरेसिस कह रहे हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास आती है लाइपेस। आप देख सकते हैं बेसिकली ASE है, ये एंजाइम है। अब ये बेसिकली क्या करता है? लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है। ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है अमाइंडेसिस। अमाइंडेसिस क्या होता है? अमाइंडेसिस का मतलब ये होता है कि अमोनिया का निकल जाना। सो वो एंजाइम जो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं
जिनके अंदर अमोनिया होता है, सो उस अमोनिया को निकाल के अलग करें तो डैट इज़ कॉल्ड अमाइंडेसिस। दीज आर द एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डैट कैटालाइसिस द अमोनिया रिलेटेड ब्रेक डाउन रिएक्शन, अमोनिया की ब्रेक डाउन करते हैं, सो उन्हें आप कहते हैं अमाइंडेसिस। फॉर एग्जांपल आर्जिनिन, आर्जिनिन बेसिकली ये अमाइनो एसिड है, प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो आपने आर्जिनिन की ब्रेक डाउन करनी है तो इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम आएगा, डैट इज़ आर्जिनेज। आर्जिनेज स्पेशल एंजाइम आएगा, इसकी ब्रेक डाउन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा यूरिया के अंदर। यूरिया इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। फिर इसके लिए यूरिया के ऊपर एक और स्पेशल एंजाइम आएगा, डैट इज़ यूरिएज। फिर इस यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, मतलब कि अमोनिया को अलग कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जो है एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ आर्जिनेज, सेकंड डैट इज़ यूरिएज। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आर्जिनेज और यूरिएज बेसिकली ये कौन से ऑर्गन से रिलीज़ हो रहे हैं? ये बेसिकली लीवर से रिलीज़ हो रहे हैं। लीवर बेसिकली ग्लैंड है, ठीक हो गया। सो ये भी आपसे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं कि आर्जिनेज और यूरिएज कौन से ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है? सो ये लीवर से रिलीज़ हो रहा है। इसकी एग्जांपल आर्जिनिन है और यूरिया है। आर्जिनिन किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया के अंदर। यूरिया फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अमाइंडेसिस क्या चीज़ होती है? ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि अमोनिया की ब्रेक डाउन करते हैं, सो उन्हें आप अमाइंडेसिस कहते हैं। सो सिंपल है ये। उसके बाद है न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस के चीज़ होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे एक बात मेंशन की थी कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जब आप नाइट्रोजीनियस बेस शुगर और फास्फोरिक एसिड को इकट्ठा करते हो तो डैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लगा दूँ तो जब बहुत सारे नाइट्रोजीनियस बेस शुगर और फास्फोरिक एसिड को इकट्ठा करोगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहलाएगा, ठीक हो गया। सो इसकी एग्जांपल आपके पास आती है आरएनए एंड डीएनए। आरएनए बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एंजाइम है, एसिस आ रहे हैं एंड में, तो फिर ये क्या होगा? राइबो न्यूक्लियसिस, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियसिस, ठीक हो गया। सो उसके बाद आपके पास आती है डैट इज़ कार्बोहाइड्रेसिस। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि शुगर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, सो उन्हें आप कार्बोहाइड्रेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सुक्रोज, मेल्टोज और फ्रक्टोज है। सुक्रोज बेसिकली आपने खाया, इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम आएगा सुक्रेज, इसकी ब्रेक डाउन कर देगा। ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, ठीक हो गया। फिर एज ए रिज़ल्ट आपको एनर्जी मिलेगी। आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन होती है फिर एज ए रिज़ल्ट हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरह सुक्रोज बेसिकली टेबल शुगर होता है जो कि आप आम घरों में चीनी का इस्तेमाल करते हैं। मेल्टोज बेसिकली फ्रूट शुगर होती है। जब आप मेल्टोज की ब्रेक डाउन करोगे, ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम आता है डैट इज़ मेल्टेज। ये इसकी ब्रेक डाउन करता है, सो इसको फिर सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। आपको पता है कि बॉडी के अंदर शुगर जो है वो किस शक्ल में एब्जॉर्ब होती है? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की शक्ल में एब्जॉर्ब होती है। फिर इसी तरह जब आप फ्रुक्टोज की ब्रेक डाउन करोगे, फ्रुक्टोज बेसिकली क्या है? हनी शुगर होती है, ठीक हो गया। इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम आता है, ज़ाइलोज एंजाइम आता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है और इसको सिंपल कंपोनेंट में यानी सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सो फिर एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी मिलती है। आपको पता है ग्लूकोज किसकी एग्जांपल होती है? डैट इज़ मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है। अगर आप पॉलीसेक्राइड्स खा रहे हैं या डाइसेक्राइड खा रहे हैं या हैवी शुगर खा रहे हैं तो क्या होगा? पहले वो सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होंगे, देन जाके आपको एनर्जी मिलेगी। सो लास्ट आपके पास टाइप आती है डैट इज़ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। सो दीज आर द एंजाइम्स दैट कैटालाइसिस द प्रोटीन ब्रेक डाउन रिएक्शंस। एग्जाम्पल प्रोटीन। सो प्रोटीन के लिए एक स्पेशल एंजाइम आता है डैट इज़ पेप्सिन, इसकी ब्रेक डाउन करता है। सो फिर किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीएज और पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो जब ये सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर एज ए रिज़ल्ट हमें एनर्जी मिलेगी। उसके बाद एक और एंजाइम है डैट इज़ रेनाइन। ये भी आपके स्टोमिक से रिलीज़ होता है लेकिन ज़्यादा मिकदार में ये किडनी से भी रिलीज़ होता है। सो इट इज़ अ मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम्स फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टोमिक ऑफ मैमल्स। इट कंडेंस प्रोटीन्स ऑफ मिल्क।
आप इसको ऐसे समझें कि रिनाइन जब आप इस एंजाइम्स को खाते हैं तो क्या करता है, बेसिकली आपका मिल्क है, बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है, या इवन के आप ने मिल्क रखा है और मिल्क को दही में कन्वर्ट करना है। सो फिर क्या होता है कि इसके ऊपर रिनाइन एंजाइम डालेंगे तो रिनाइन क्या करता है, बेसिकली दूध को दही के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो जो बड़े पैमाने पर दही बनाई जाती है वो ऐसे नहीं करते जैसे आप घरों में करते हैं, जैसे कि आप सारी रात जो है दूध को रख देंगे और दही बनेगी। सो ऐसा नहीं होता, वो ये प्रोसेस बेसिकली एंजाइम्स की मौजूदगी में करते हैं। सो ये प्रोसेस कई गुना ज़्यादा होता है, कुछ ही मिनट के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देता है। सो इस तरह से एंजाइम्स हमारी लाइफ को आसान करने में फंक्शंस रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक ओल्ड मेथड। हमने ये देखा कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी एग्जांपल्स और कौन कौन से ऑर्गन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिट रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। So please, if you like this video and share this video and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.